नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम डॉक्टर मोहन वेंकटेश पुल्ले है। मैं एक थोरेसिक सर्जन हूँ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये थोरेसिक डिसीजेस क्या होते हैं और थोरेसिक सर्जरी क्या होता है और थोरेसिक सर्जन्स कौन होते हैं। थोरैक्स का मतलब हमारा छाती। छाती के अंदर बहुत अंग होते हैं, जैसे हमारे फेफड़े यानी लंग्स। 2 लंग्स होते हैं, एक राइट साइड का और एक लेफ्ट साइड का। हमारा खाने का नली जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। सांस का नली जिसको हम ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री कहते हैं। फेफड़े के ऊपर एक पतला सा लेयर होता है जिसको हम प्लूरा बोलते हैं। उसके साथ हमारा छाती का वॉल जिसको हम चेस्ट वॉल बोलते हैं, जो पसलियां और मांसपेशी जो होता है इसको हम चेस्ट वॉल बोलते हैं। छाती और पेट को सेपरेट करने वाली एक अंग होती है, उसका नाम डायाफ्राम होता है। वो भी हमारा छाती का एक पार्ट है। अगर जितने भी अंग मैंने आपको मेंशन किया है, इन अंग का अगर किसी का सर्जरी की जरूरत पड़े, वो सर्जरी करने वाले सर्जन्स को थोरेसिक सर्जन्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसा कौन सा बीमारी है जिनके लिए थोरेसिक सर्जन की जरूरत पड़ता है। छाती की बीमारी मेजरली 2 तरीके का होता है। एक है नॉन कैंसरस, दूसरा है कैंसरस। नॉन कैंसरस अगर बीमारी की बात करेंगे, इंडिया में टीबी और उसकी रिलेटेड सीक्वेल जो हैं, इनका बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है ये नॉन कैंसरस बीमारियों में। जैसे टीबी की वजह से फेफड़े खराब हो जाते हैं, या टीबी की वजह से छाती के अंदर पस भर जाता है। इसको एम्पाइमा थोरेसिस, एम्पाइमा बोलते हैं, जिसमें छाती के अंदर पस एक्यूमुलेट होना, इसको हम एम्पाइमा बोलते हैं। और जो टीबी के कारण और भी प्रॉब्लम्स पेशेंट को हो सकते हैं, जैसे ब्रोंकिएक्टेसिस, और कुछ लोगों को फंगस की बॉल डेवलप हो जाती है लंग्स के अंदर, जिसको हम एस्परजिलोमा डिसीज बोलते हैं। और कुछ लोगों को पूरा फेफड़ा खराब हो जाता है, जिसको हम डिस्ट्रॉयड लंग्स बोलते हैं। ऐसे ये जो टीबी और रिलेटेड सीक्वेले के कारण बहुत सारे पेशेंट्स को थोरेसिक सर्जन्स की जरूरत पड़ती है। उसके साथ साथ कुछ पेशेंट्स में न्यूमोथोरैक्स करके एक प्रॉब्लम होती है, जिसके अंदर छाती के अंदर जो फेफड़े के अंदर जो हवा होनी चाहिए वो फेफड़े के बाहर आके हमारे छाती के अंदर भर जाता है, जिसको हम न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। ये न्यूमोथोरैक्स के लिए भी बहुत सारे पेशेंट्स को थोरेसिक सर्जन की जरूरत पड़ती है। उसके साथ साथ ऐसा कुछ बीमारी होती हैं जो फेफड़े के, जिसके अंदर लंग्स के अंदर कुछ सिस्ट, एक खाली जगह बन जाती है, जिसके कारण पेशेंट को सांस में दिक्कत होना या बार बार ब्लीडिंग होना खांसी करते वक्त, ये सारे प्रॉब्लम्स पेशेंट को हो सकते हैं। इसमें भी थोरेसिक सर्जन की जरूरत पड़ती है। ये हो गया हमारा नॉन कैंसरस कॉजेस। दूसरा मेजर कंट्रीब्यूशन है कैंसरस कॉजेस, जिसमें फेफड़े की कैंसर यानी लंग कैंसर, खाने का नली का कैंसर जिसमें हम बोलते हैं इसको ईसोफेजियल कैंसर, और छाती की वॉल की ट्यूमर्स जिसमें चेस्ट वॉल ट्यूमर्स जो बोलते हैं। और हमारा एक छाती के अंदर अंग होता है मीडियास्टिनम। हमारा दोनों फेफड़े के अंदर जो भाग है, फेफड़े के बीच का जो भाग है जिसको हम मीडियास्टिनम बोलते हैं, वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम्स पेशेंट्स को हो सकते हैं, जिसके लिए पेशेंट को थोरेसिक सर्जन की जरूरत पड़ता है। आपको ये डाउट आ रहा होगा कि ये थोरेसिक सर्जरी होता कैसे। मेजरली छाती की सर्जरी जो यानी थोरेसिक सर्जरी जो होता है, मेजरली 3 तरीके से पेशेंट को ये सर्जरी किया जा सकता है। एक है ओपन सर्जरी, जिसमें एक ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत सालों से सर्जन्स ये करते आ रहे हैं, जिसमें छाती को खोल के हमारे हाथ छाती के अंदर डाल के ये सर्जरी किया जाता है, जिसको हम ओपन सर्जरी बोलते हैं। नया डेवलपमेंट्स है
ओपन सर्जरी के बाद जो आए हैं वो दो तरीके हैं। एक है वैट्स सर्जरी, VATS, इसका मतलब वीडियो असिस्टेड थोराकोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें छाती को खोलने की जरूरत नहीं पड़ता। छोटे छोटे छेद करके 1-1 सेंटीमीटर की छेद करके एक कैमरा को छाती के अंदर डालते हैं और उस कैमरा से छाती के अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो हमें एक बड़ा सा स्क्रीन के ऊपर दिखता है। हम उस स्क्रीन को देखते हुए, बहुत पतले हजार होते हैं हमारे पास, जिसको वेरी फाइन थिन इंस्ट्रूमेंट्स, उन इंस्ट्रूमेंट्स को छाती के अंदर डाल के उस स्क्रीन को देखते हुए ये सर्जरी करते हैं, जिसमें छाती को खोलने की जरूरत नहीं है, छाती की मांसपेशी को काटने की जरूरत नहीं है और पसलियों को सेपरेट करने की जरूरत नहीं होती। और उसके बाद जो रिसेंट मोस्ट डेवलपमेंट है वो है रोबोटिक सर्जरी। ये रोबोटिक सर्जरी में एक रोबोट को छाती के अंदर छोटे छोटे छेद करके वो छाती के अंदर हम फिट करते हैं और उस रोबोट को सर्जन बाहर से उसको कंट्रोल करता है। ये बहुत प्रेसिशन के साथ जो भी सर्जरी ओपन सर्जरी में होता है और छोटे छोटे छेद के साथ वही सर्जरी हम बहुत प्रेसिशन के साथ रोबोटिक सर्जरी के दौरान हम कर सकते हैं। तो हमने अभी तक डिस्कस किया कि 3 तरीके की सर्जरी होती हैं, एक ओपन, एक वैट्स और एक रोबोटिक सर्जरी। इन तीनों का डिफरेंसेस क्या होता है और कैसे होता है। अगर ओपन सर्जरी की बात करेंगे, ओपन सर्जरी एक ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें छाती मांसपेशी को काटना होता है, पसलियों को काट के दोनों पसलियों को सेपरेट करना होता है और हाथ छाती के अंदर डाल के फिर सर्जरी करना होता है, जिसमें पेशेंट को जो ट्रॉमा पहुंचता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, जिसके कारण पेशेंट की रिकवरी थोड़ा स्लो हो सकता है। बट पेशेंट जिनको ये सर्जरी ज़रूरत है, कुछ केसेस में ये सर्जरी हमें पेशेंट को करना पड़ता है। अगर हम दूरबीन की सर्जरी बात करेंगे, जैसे ये वैट सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी, क्योंकि हम इसके अंदर हम छाती को नहीं काट रहे हैं, छोटे छोटे छेदों से ये सर्जरी कर रहे हैं, जिसमें पेशेंट को जो चोट पहुंचता है वो बहुत कम होता है और जिसके कारण पेशेंट की रिकवरी जल्दी होता है। सर्जरी सेम होगा बट पेशेंट की रिकवरी जो है वो बेटर होता है। पेशेंट को सर्जरी के बाद जो पेन होता है वो कंपैरेटिवली ओपन सर्जरी कम होता है। दवाइयाँ जो एनाल्जेसिक्स जो बोलते हैं, जिसमें पेन किलर्स जो दवाई हैं, उसकी रिक्वायरमेंट कम होता है। डिस्चार्ज बहुत जल्दी हो जाते हैं और अपनी काम में सर्जरी के बाद लगने में रिटर्न टू नॉर्मलसी बोलते हैं, वो वाला रिटर्न टू नॉर्मलसी भी बहुत जल्दी होता है। ये वैट्स और रोबोटिक सर्जरी की दोनों की एडवांटेजेस हैं।